गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीवन जीनोम परियोजना। दो पार्ट में हम मानव जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1, दो वीडियो हम बनाएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो आज पहले वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझने से पहले, मानव जीनोम परियोजना या प्रोजेक्ट को समझने से पहले हमें जीनोम शब्द को समझना जरूरी है। जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ जीन, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। टोटल जो क्रोमोसोम का कंप्लीट एक सेट है उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम, उसको हम जीनोम कहेंगे। या हम कह सकते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। एग्जांपल के लिए ह्यूमन में 46 हमारे क्रोमोसोम होते हैं। इसके हैप्लॉइड सेट हैप्लॉइड सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम। ये हम कह सकते हैं इसके गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारी जो कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन ले जाते हैं, गैमेट ले जाते हैं। मेल और फीमेल गैमेट जब जुड़ते हैं फिर वो 46 हो जाते हैं। तो जो हैप्लॉइड सेट है, या हम इसको कंप्लीट सेट कह सकते हैं, ये 23 है। क्योंकि जो सारे क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम किससे बने? डीएनए से। डीएनए का जो डीएनए किससे बना? जीन से। जीन मिलकर डीएनए में, डीएनए का एक पार्ट है जीन। तो जो हमारे क्रोमोसोम हैं ये जोड़ों में है। मीन्स हमारे पास 23 जोड़े हमारे पास के हैं क्रोमोसोम में। और हर जोड़े में एक जोड़ा, अगर हम एक पेयर क्रोमोसोम का लेते हैं, इसमें एक गुणसूत्र में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसी के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दूसरे गुणसूत्र में होते हैं। मींस जीन एक ही है, जीन के दो क्या होंगे? एलील होंगे। एग्जाम्पल के लिए ये क्रोमोसोम है, कोई सा भी क्रोमोसोम है, उस पर ये लंबाई का जीन है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। दूसरे वाले पे भी लंबाई का जीन है, कैपिटल टी हो सकता है। ये लंबाई में अगर बौनापन है तो स्मॉल टी हो सकता है। बस जीन क्या है? लंबाई का है, लेंथ का है। तो जीन एक ही है। अगर हम इस क्रोमोसोम का स्टडी कर देंगे तो हमें इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं, अपोजिट कैरेक्टर या सेम कैरेक्टर जो भी उस जीन से रिलेटेड होंगे, एलील हम उसको कहते हैं। एलील जो जीन के दो फॉर्म होते हैं, तो दूसरे वाले का हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो मींस हमें क्या करना है? हैप्लॉइड सेट का अगर हमने स्टडी कर दिया तो हम सारे क्रोमोसोम जो दूसरा जो सेट है उसका भी हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो मींस हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हमारे हैप्लॉइड सेट में ही है। जो हमारे जो क्रोमोसोम का जो जीन का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हैप्लॉइड सेट से ही हमें मिल जाती है। तो इसी की हमें स्टडी करनी है, इसी के लिए प्रोजेक्ट बना है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर हमारे जीनोम में, इतने 3 × 10⁹ बेस पेयर हमारे जीनोम में होते हैं। और अगर इसकी जो कॉस्ट, लागत, हम अगर एक बेस पेयर पे यूएस डॉलर, अमेरिकन डॉलर 3 अमेरिकन डॉलर लग रहा है तो 9 बिलियन यूएस डॉलर इस पे खर्च होंगे। अगर इसको डाटा हम इसका लिखने के फॉर्म में, अगर इसका डाटा अगर हम पेज में लिखते हैं, अगर एक पेज में 1000 लेटर्स हैं और एक बुक में 1000 पेज हैं, तो 3300 मींस 3300 बुक्स हमें जरूरत पड़ेगी वो पूरा डाटा, बेस पेयर का डाटा लिखने में। 13 साल का ये प्रोजेक्ट है। 13 साल ये प्रोजेक्ट चला, 1990 से 2003 तक 13 साल ये प्रोजेक्ट चला। ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में जो चलाया गया था वो यूएस यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने चलाया था। इसके साथ साथ बाद में इस प्रोजेक्ट में जो हेल्थ कंट्रीब्यूशन किया है, यूनाइटेड किंगडम के वेलकम ट्रस्ट ने, जापान ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने और चाइना और अदर कंट्री ने भी इसमें योगदान दिया है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हेल्प करी है। इस प्रोजेक्ट के बाद इसी के ड्यूरिंग एक नई साइंस भी इजाद हुई है, नई साइंस आई है। इसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? कलेक्शन करना और एनालिसिस करना डाटा का। मींस
बायोलॉजी से रिलेटेड डाटा का हम कलेक्शन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो वो जो साइंस है, उस साइंस, नई साइंस आजकल के ट्रेंड में आ रही है, उसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं, इसके एम्स हैं, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हमने इससे करना है, हम क्यों इसको कर रहे हैं। सबसे जो फर्स्ट है कि हमने आइडेंटिफाई करना है जो 20,000 से 25,000 जीन जो हमारे ह्यूमन के सेल में है, उनको हमने पहचानना है कि कौन सा जीन क्या काम कर रहा है, उन जीनों को पहचानना है। हमने जो टोटल जो हमारे 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस है, उनका निर्धारण करना है, स्टोर करना है इंफॉर्मेशन, डाटाबेस के फॉर्म में हमने स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना है। ये इस वाले पॉइंट में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसको समझने से पहले एक आउटलाइन हम फिर से देख लेते हैं कि जो जीनोम है, जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, या हम कह सकते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसका हमें एक पूरा डाटाबेस लेना है, रखना है अपने पास कि कौन सा डाटाबेस मींस जीन से रिलेटेड डाटाबेस, कि कौन सा जीन किस लक्षण के लिए, किस एंजाइम को बना रहा है, किस प्रोटीन को बना रही है, किस लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इससे बाद में एक जीन थेरेपी हम कर सकते हैं कि जो अगर कोई जीन हमें लगा कि डिफेक्टिव है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कौन से जीन का क्या रोल है। तो टोटल जो जीन है उनको क्या करना, हमने एक डाटाबेस तैयार करना कि हमें पता होना चाहिए ह्यूमन में जो है ये सारे जीन हैं, और ये जीन इस कैरेक्टर्स के लिए, या इस एंजाइम्स के लिए, या इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, कुछ भी जो शरीर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके हमें एक खाका अपने पास रखना है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अदर देशों ने भी, कंट्रीज ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। अब एक लास्ट में एक यहां पे है, एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। उन चीजों को भी ध्यान रखना है कि कहीं इस जीनोम प्रोजेक्ट को बनाने से कोई नुकसान ना हो। कैसे नुकसान ना हो? इथिकल ढंग से नुकसान ना हो, कि हम कह सके कि कहीं ऐसा ना लगे कि ये जो किसी की पर्सनल लो है ह्यूमन की, उसको अफेक्ट करे। पर्सनल जो लाइफ है, ये नेचर में उसकी एग्जिस्टेंस है, पर्सनल एग्जिस्टेंस है, व्यक्तिगत उसका नेचर में उसका प्रभुत्व है, उसको कहीं उसको अफेक्ट न, गलत ढंग से उसको अफेक्ट न करे। लीगल और सोशल इश्यूज भी हैं इसके। कोई लीगल, अगर हमें डिफेक्टिव जीन का पता चल गया तो जो कोई इसको लीगल ढंग से, इसका गलत ढंग से यूज कर सकता है। जो भी कंपनियां इस पे काम करेंगी वो कहीं गलत ढंग से वो जो मनुष्य के लिए, जो पर्सनल किसी की लाइफ है, उसमें कहीं वो दिक्कत पैदा ना करे। तो ये भी एक, इसको भी समझना है, इसको भी लेके चलना। इस बाउंडेशन को लेके हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को चलाया है। उसको सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक तरफ हमने नहीं सोचा है कि हमने केवल ह्यूमन जीनोम का खाका तैयार करना है, हमने उसके दूसरा पहलू भी देखा है, इससे किसी का नुकसान हो, किसी की पर्सनल लाइफ या ह्यूमन बीइंग का कुछ इस पे, इसका नेगेटिव इफेक्ट इस प्रोजेक्ट का ना पड़े। तो पार्ट 1 में हमने इसका, हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टिव ये वीडियो था। इसमें हमने इसके गोल्स, मीन क्या क्या गोल्स हैं, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनाने के, और इसको किया कि कितने साल तक ये प्रोजेक्ट चला, किस किस देश ने इसमें काम किया स्टार्टिंग में, और बाद में कौन देशों ने इसमें अपना योगदान दिया, और हम करना क्या चाह रहे हैं। मीन्स एक्चुअली हम जीनोम, जो टोटल जीन है, उनका हम पूरा एक खाका देखना चाह रहे हैं। इस वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।